नीट 2010 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged by a source of potential difference 4V, another parallel combination N2 capacitors each value C2, charge potential difference B, एनर्जी स्टोर दोनों में सेम है, दोनों कॉम्बिनेशन में C2 बताना है इन टर्म ऑफ C1। इससे पहले केस में तो क्या कहा है, केस नंबर फर्स्ट में कि C1 ऐसे कैपेसिटर हैं जो कि क्या जुड़े हुए हैं सीरीज में N तक, N1 है, और इसके साथ जो बैटरी जुड़ी हुई है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 4B है। इसी तरीके से आगे ये N है, C1। तो पहले केस की अगर बात करें तो C इफेक्टिव जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/C इफेक्टिव इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सॉरी 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1। इसी तरीके से कितने हैं, N1 है, तो 1/C इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी N/C1 आ जाएगी, यानी कि C इफेक्टिव जो आएगा वो क्या आ जाएगा C1/N1। कितना आ जाएगा आपके पास C इफेक्टिव की वैल्यू C1/N1। अब इसने क्या कहा है, पैरेलल में जोड़ दिया इसे, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दी, और ये कितने हैं, बैटरी जो है इसके अक्रॉस वो कितने की जोड़ी है, इस केस में V की जोड़ी है, और ये कितने हैं, N2 है, इनकी वैल्यू है C2 N2 है ये। तो अब इनका जो C इफेक्टिव होगा, अगर ये क्या है सीरीज में, और CP की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, N2C2 के बराबर आ जाएगी। CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2C2 के बराबर आ जाएगी। यानी कि हमने पहले C1 इफेक्टिव निकाल लिया, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो C1/N1 आ जाएगा, पैरेलल में जुड़े तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, N2C2 के बराबर आ जाएगा। अब पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर होगी जब ये सीरीज में है तो कितनी हो जाएगी, हाफ C इफेक्टिव क्या है, C1/N1 इंटू में V की वैल्यू 4V का स्क्वायर, यानी कि कितनी है 14V स्क्वायर बाय में 2 C1 बाय में N1, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 7V स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ही रख लें हम, यानी कि 14 बाय में जो इनिशियल सीरीज में जब है तो 14/2 C1V स्क्वायर बाय में N1 इतनी एनर्जी स्टोर है। जब पैरेलल में है तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, हाफ इफेक्टिव है N2C2 इंटू में V स्क्वायर। अब इस केस में C2 की वैल्यू बतानी है। अब इसने कहा है कि जो गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसने कहा है US इक्वल टू क्या है, UP है। जो सीरीज में जब एनर्जी स्टोर थी और पैरेलल में स्टोर है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो इक्वेट कर दो, 16/2 C1V स्क्वायर बाय में N1 इक्वल टू है 1/2 N2C2V स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, ये 16/N1 C1 इक्वल टू N2C2। तो C2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 16 C1 बाय में N1 N2, ये आ जाएगी आपके पास C2 की वैल्यू 16 C1 बाय N1 N2। डी ऑप्शन क्या है इस केस में, करेक्ट है। यानी कि सिंपल, पहले सीरीज में तो C इफेक्टिव निकाल लिया, पैरेलल में तो C इफेक्टिव निकाल लिया, दोनों में एनर्जी स्टोर निकाल ली। इसने कहा था दोनों की एनर्जी स्टोर बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, इस केस को इक्वेट कर दिया।